इंद्र ने जब कोप किया, ब्रजवासी सब दौड़ने लगे, तब 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने अपनी बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। सब ब्रजवासी आकर के खड़े है गए, सबन ने आया करके अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी खड़े हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए। गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े हैं और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, भैया जे छड़ी काई को लगा रहे हो तुम लोग? लाला हम छड़ी ना लगाएंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ठाकुर जी बोले, ये तुम्हारी छड़ी में इतनी ताकत है गिरिराज जी उठा लें? ब्रजवासी बोले, तो चौरे लाला तू का सोच रहे, तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जे? ठाकुर जी बोले, और नहीं तो मेरी उंगली पर ही टिक रहे हैं। चल चल बात मत बनावे, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, गिरिराज जी टिक गए। ठाकुर जी बोले, भैया इनको कैसे समझाऊं मैं? ब्रजवासी बोले, लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले, देख लो संभाल लियो भैया, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े हैं। ब्रजवासी बोले, हम देख लेंगे, हमारी छड़ी में खूब ताकत है, ये वहीं पे टिक रहे हैं, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी ने जैसे ही नेक उंगली नीचे करी, महाराज चट 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 करके सबकी छड़ियां टूटने लगी। गिरिराज जी नीचे आने लगे, ब्रजवासी दबने लगे, त्राहिमाम करने लगे। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर फिर से धारण किए, गिरिराज जी फिर टिक गए। अब तो ब्रजवासी अपने टूटे टूटे डंडा देखें, लाला हमारे छड़ी टूट गई, हमारे डंडा टूट गए और तेरी नेक सी उंगली पे गिरिराज जी टिक गए। जे कैसे भयो लाला, तेरी उंगली में इतनी ताकत कैसे आई, तेने गिरिराज जी कैसे उठा लिए? ठाकुर जी कह रहे हैं, क्योंकि हम जय जय हैं, हम जय जय हैं। ए मधुमंगल श्रीदामा, ए तनसुका मनसुका धनसुका, चलो सबरे प्रणाम करो मोकू, मैं जय जय हूं, मैंने उठा रखे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी ने जैसे ही कही हम जय जय हैं, सब ब्रजवासी बोले, लाला दोबारा बोलियो कौन है? ठाकुर जी बोले, जय जय। अरे जय जय ये बता, तेने ऐसा कौन सा काम कियो जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले, हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, आज हमने गिरिराज जी उठा लिए, जो कोई साधारण बालक कर सके? ब्रजवासी बोले, बस बस बस, मारी तेने पूतना, बात बनावे पूतना मारी। अरे लाला वास्तव में पूछे तो ये हमारे ब्रज की सीमा को प्रभाव है कि नकारात्मक ऊर्जा वाले मानव प्रकट प्रवेश करते ही मर जावे और तेरो हाथ लग जावे या हमारे शरीर तू ले जावे, तो में ताकत थोड़ी है। ठाकुर जी बोले, जय हो भैया ब्रजवासी इनकी, ये कभी नहीं मान सके कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी सब बोले, लाला तो को आज बतानी पड़ेगी, तेरी उंगली में ताकत कहां से आई? ठाकुर जी बोले, बोलूंगा कि मुंह में मैं भगवान हूं तो ये मानेंगे नहीं। तब ठाकुर जी, हमारे ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो था। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तो मुंह में माखन ते बल आए गयो, और कछु गोपन करी सहाय। आप सब ग्वाल बालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। ग्वाल बाल बोले, लाला हमने कहा सहायता करी? अरे आप सब लोग 56 भोग पा रहे, आप सब लोग देसी घी को बढ़िया भोग लगा रहे, दूध पी रहे, मक्खन खा रहे, मठा पी रहे, आप सबके अंदर खूब बल आ गए, और वह बल से जब आपने टकटकी लगा के मेरी ओर देखो तो आप सबन को बल निकल के मेरी उंगली में आ गो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले, तभी तो हम कहें इतनो घी खा रहे हैं, इतनो दूध पी रहे हैं, लेकिन हम कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? अब तो चली लाला हमारी शक्ति चुरा रहा है। महाराज जैसी ठाकुर जी ने कही, आप सबके बल से मैंने उठायो। ब्रजवासी ने खोले 56 भोग और लिए महाराज उड़ावे, बालूशाही खा रहे हैं, मोहन थार खा रहे हैं। नंद बाबा आके बोले, अरे तुम्हें शर्म ना आ रही? हमारो लाला गिरिराज जी धारण करके खड़ो है, तुम 56 भोग उड़ा रहे हो यहाँ पे। अरे बाबा तुम ना ये समझोगे, हम खामेंगे तो हम में बल आएगो,
और जब हम में बल आएगा तो हम लाला को देख लेंगे, और जब हम लाला को देखेंगे सो हमारो बल लाला में चलो जाएगा, लाला उठावेगा। खाओ भैया सबरे भर भर पेट पाओ सब लोग, ऐसे सीधे भोले भारे ब्रजवासी। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। वास्तव में बंधुओं, ठाकुर जी तो एक शिला के ऊपर खड़े हैं, उंगली लगा करके, सब ब्रजवासी सामने खड़े हैं, लेकिन वह शिला के पीछे वृषभानु नंदिनी हमारी श्री राधा रानी भ्रगुटी टेढ़ी करके बैठी हैं और नेत्रों से एक तेज निकल रहा है। वास्तव में गिरिराज धारण ठाकुर जी नहीं, किशोरी जी ने कर रखे हैं। श्री किशोरी जी के नेत्र पर गिरिराज जी टिके हुए हैं। महाराज जी, एक बहुत सुंदर भाव है। जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद गाया। 1000 वर्ष पहले एक महाकवि हुए जयदेव, उन्होंने गीत गोविंद में ठाकुर जी का भेद खोला कि आपने गिरिराज जी कैसे उठाए। और श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर व्रत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री जयदेव महाप्रभु इस अष्टपदी में कहना चाहते हैं, जय जगदीश हरे। ये जय जगदीश हरे सबसे पहले गाया ही जयदेव महाप्रभु ने, लेकिन इस पंक्ति में क्या कहा गया? जय जय देव हरे। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं, ये जय जय देव हरे जो अंतिम पद है, ये जयदेव महाप्रभु ने नहीं, ये जगन्नाथ महाप्रभु गा रहे थे। जयदेव महाप्रभु की पंक्ति से प्रसन्न होकर श्री जगन्नाथ जी कह रहे हैं, जय जय देव हरे। जयदेव तुम्हारी जय जय हो, जो तुम इस भेद को समझ गए। और भेद क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े रहे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान आपने गिरिराज जी धारण किए, 7 मिनट को करते, 7 घंटे को करते, समझ में आती बात, ठीक है, एक रात भी धारण करते समझ आ जाता, लेकिन 7 दिन और 7 रात्रि आप खड़े ही रहे ऐसे। इंद्र को 7 दिन 7 रात्रि में यह नहीं पता चला कि आप परब्रह्म हो, और या फिर चलो इंद्र को नहीं पता चला, आप कहां खोए हुए थे, आपने भी इंद्र को संकेत नहीं किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, 7 दिन 7 रात्रि हो गई, तुम अविरल वर्षा बहाए जा रहे हो, ये कैसे हुआ भगवान? भगवान बोले बस हो गया, अब हम इसमें कोई वो थोड़ी। जयदेव बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें जरूर कोई राज छुपा है। ये 7 दिन 7 रात्रि तक आप खड़े रहे हो, इसका मैं राज खोज के लाऊंगा। तब जयदेव महाप्रभु लिखते हैं, अभिनव जलधार सुंदर व्रत मंदर। ये 7 दिन 7 रात्रि तक जो वर्षा हुई ना भगवान, मेरा ऐसा मानना है कि 7 मिनट में इंद्र को पता चल गया था कि आप भगवान हो। और इंद्र तो वर्षा बंद करने वाला था पहले दिन ही, लेकिन तभी आपने क्या देखा कि चारों तरफ लाखों ब्रजवासी खड़े हैं, और उन लाखों ब्रजवासियों में वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी वो बिल्कुल ठीक आपके सामने खड़ी है। आपने मन में विचार किया, ना तो ये हिल पा रही हैं, ना डुल पा रही हैं, ना कहीं जा पा रही हैं,
ये बढ़िया समय है इनके दर्शन करने का। तो आप नेत्र भर करके, नेत्र खोल करके श्री जी का, हमारी राधा रानी का प्रेम मुग्ध होकर के दर्शन कर रहे थे। 7 मिनट में जैसे ही लगा कि वर्षा कम हो रही है, अब गिरिराज जी नीचे धारण करने, नीचे विराजमान करने पड़ेंगे, किशोरी जी चली जाएंगी, दर्शन हमको नहीं हो पाएगा, तो आपने इंद्र को और इशारा कर दिया, बोले जितना तुझ पे भंडार है सब बरसा दे, जब तक हो सके बरसाता रहे, ताकि हम राधा रानी का दर्शन कर सके। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव है। किशोरी जी का दर्शन करने के लिए आप 7 दिन तक ऐसे खड़े रहे भगवान। जब ये बात कही तब जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने पंक्ति के अंत में कहा, जय जगदीश हरे नहीं, जय जय देव हरे। जयदेव तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, यही बात है।